everyone and welcome back to our channel Great King. In this video we'll be covering the most important MCQs from history and civics. Okay, I hope आपका इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम एकदम मस्त गया होगा, ज़बरदस्त गया होगा। और हिस्ट्री एंड सिविक्स को भी हम लोग वैसे ही एकदम 95 प्लस टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ला रहे हैं ये MCQs सेशन, ठीक है। और आई होप आपको पहले वाला वीडियोस पसंद आया होगा जो हम लोग ने MOV और बाकी सब का प्रैक्टिस किया था, ठीक है। और इसमें हम लोग ये वाले MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQ। द फर्स्ट वन, द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी पुट टू वोट विद द मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट कितना MPs होगा बताओ। ऑप्शन ए होगा 50, ठीक है। 2 पे आते हैं, हु फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग इन 1916 एट पूना। ये होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई हुम। ये होगा ऑप्शन ए स्वामा दयानंद सरस्वती, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं, द नेशनल जुडिशियल कमीशन कंप्राइजेस ऑफ, क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज चेयरपर्सन, यूनियन लॉ मिनिस्टर, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 5 पे आता है, डैश वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। ये होगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ठीक है। द WHO एम्स टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन भी होगा, हाउसिंग भी होगा, सैनिटेशन भी होगा, ठीक है, सारा होगा। 7 पे आते हैं, डैश वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस इन 1965। ये होगा ऑप्शन है यूनिसेफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मैंडेटेड जर्मनी टू पे रेपरेशन ऑफ, क्या कितना होगा। एक तो चीज़ आपको याद होगा, बिलियंस तो होगा ही, और ये याद रखना है यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है ऐसा ऑप्शंस। तो एक चीज़ याद रखना, यूरोस उस समय आया नहीं था, वो नहीं हो सकता। पाउंड्स और जो ऑप्शन डी है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये ईजी है, डॉलर्स होगा, ठीक है। देखो सारा अमेरिकन रिलेटेड है, तो याद रखना डॉलर होना चाहिए। अभी दुनिया में यही चल रहा है, डॉलर डॉलर सब लोग कर रहे हैं, तो याद रखना डॉलर होगा। ऐसे ट्रिक्स है, मे बी आप याद रख सकते हो, ऐसे याद रहेगा तो ठीक है। जो भी 33 बिलियन डॉलर्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में और भी था कि वो एक वैली था, राइन वैली वाला एक पॉइंट था वहाँ पे, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा ट्रीटी ऑफ वर्साइल का, ठीक है, क्या याद रखना, ठीक है। फिर 9 करते हैं, जर्मनी साइंड द नॉन एग्रेशन पैक्ट, ठीक है, विद रशिया 1939। 10 पे आते हैं, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स कैन अ कंट्री सेंड टू UN एंड हाउ मेनी वोट्स डू दे इंजॉय। ऑप्शन डी होगा 5 रिप्रेजेंटेटिव्स 1 वोट्स, ठीक है। 11 में आते हैं, एन एग्रीव पार्टी कैन अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ लोक अदालत इन, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, कैन नॉट बी अपील एक्सेप्ट ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। 12 होगा, व्हेन नो पार्टी विन्स अ मेजॉरिटी लोकसभा आफ्टर इलेक्शंस द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज, ऑप्शन ए डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है। 13 पे आते हैं, द अमेंडमेंट टू द UN चार्टर कम्स इनटू फोर्स व्हेन, ऑप्शन ए अडॉप्टेड बाई 1/3 मेजोरिटी। 14 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए BC, गलती से भी सही मत बोल देना, ठीक है। मोस्टली लग रहा है कोई बोल सकता है ऑप्शन ए BC फट से जल्दी जल्दी में टिक करके आ जाएगा, नहीं होगा वैसा। नॉट अ कॉज पड़ा है, लिखा हुआ है, याद रखो। कॉज नहीं पूछा है, नॉट अ कॉज पूछा है, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये बेसिकली एक कर्व बॉल टाइप का था, लगता नहीं है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता नन ऑफ दिस भी हो सकता है, बट यहाँ पे होता है कभी कभार। क्वेश्चन सही से पढ़ना ताकि सही हो आपका, जितना भी जल्दी पेपर देना है ये ध्यान रखना है। MCQs में स्पेशली कोशिश करना है, MCQs देखो, कोशिश करना है MCQs रीडिंग टाइम पे ही हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना रीडिंग टाइम पे ही हो जाए। जैसे ये रीडिंग टाइम पे आप इंग्लिश में अपना MCQs कंप्लीट कर सकते हो, जैसा अभी कुछ पेपर्स में आपने किया होगा। फिर हिस्ट्री में भी आप चाहो तो करो, ताकि बाद में आप सब्जेक्टिव के लिए टाइम बचा सको। रीडिंग टाइम में एक बार क्विक ग्लांस सब पे कर लो, क्विकली सब चेक कर लो क्वेश्चंस क्या क्या है, उसके बाद MCQs फटाफट कर लो, ताकि सब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना है, ठीक है। 15 पे आते हैं, हु स्टार्टेड 2 वेल नोन पेपर्स द केसरी एंड महारथा। ये होगा आपका ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ठीक है। 16 करते हैं, हु कैन सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन द स्टेट दमसेल्व्स, ये ऑप्शन डी होगा, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 17 पे आते हैं, व्हेन वेयर आर्क्ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ शॉट डेड,
ये ऑप्शन डी होगा। जून 28 1914, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो। इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला एमसीक्यू है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी आता है, ये सब याद रखना है कि ये हिटलर मतलब कैप्चर किए जाता है हर जगह को, बट वो लोग अपीसमेंट पॉलिसी फॉलो करता है। ब्रिटेन और फ्रांस ये लोग कुछ नहीं करते, और लास्ट में क्या होता है कि ये अटैक कर देता है पोलैंड पे, और वर्ल्ड वॉर 2 वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट ये एक और पॉइंट था, ये भी याद रखना, वो जो स्लोवाकिया को कैप्चर कर लेता है और वो लोग कुछ नहीं करता है, ये वाला पॉइंट भी बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो लोग कुछ नहीं करता है और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर बहुत चलता है, बहुत साल तक। इनफैक्ट हिटलर ऑलमोस्ट जीत भी जाता, बट फ्रांस को तो कैप्चर भी कर लेता है, बट फिर वही ब्रिटेन और इंडियन सोल्जर्स भी बहुत अच्छे से लड़ते हैं, और यू नो रेस्ट क्या होता है, हिटलर लास्ट में हार जाता है। तो खैर ये तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस का आपको बता दिया, ये शायद नहीं दिया होगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। खैर 19 बात है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वार विच ऑफ द गिवन कंट्रीज डिड नॉट जॉइन द एंटेट, क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, क्या होगा, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली था, ठीक है। इंडिया होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया उस समय आज़ाद था नहीं, तो ऑब्वियसली वो मेंबर हो नहीं सकता एंटेट का। वो उस समय इसका ऑलरेडी ब्रिटेन के अंडर में था, कैप्चर्ड था, तो वो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे सोचना। चलो फिर लास्ट का 4 क्वेश्चन बचा है, 20 करते हैं। द डैश वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट कांग्रेस सेशन, ठीक है। 21 पे आते हैं, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। 1829 अबोलिशमेंट ऑफ सती। 1856 क्या होगा, ईजी है, ऑप्शन बी होगा, फीमेल लिटरेसी रूल। 22 पे आते हैं, हाउ इज लोक अदालत एडवांटेजियस, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 23 पे आते हैं, इन विच ईयर वॉज द साइमन कमीशन इंस्टीट्यूटेड, ऑप्शन सी हो 1927। और इसी के साथ हम लोग का वीडियो आज एंड होता है। पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, अच्छा मार्क्स लाओ, 100 लाओ, ठीक है, यही दुआ करेंगे। अच्छा आएगा तुम लोग का, टेंशन मत लेना, पढ़ाई करो, बस मेहनत करो, अभी बस पढ़ाई करो, कुछ नहीं और, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अगर वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा, अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना, ठीक है, मैं चेक करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ाई करो, बाय।